हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने देखा कि 2020-2021 ये दोनों भी वर्ष ऐसे थे जिसमें देश ने ही नहीं सही पूरे विश्व ने अलग अलग चैलेंजेस का उन्होंने फेस किया। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स को पूरे वर्ल्ड ने फेस किया और 2021 एक काफ़ी चैलेंजिंग ईयर अपने देश के लिए भी रहा, जिसमें सेकंड वेव से काफ़ी सारे लोग प्रभावित हुए और काफ़ी सारे लोगों की दुर्भाग्यवश जानें भी गई। तो 2022 को हम एक अच्छे तरीके से आगे देखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये साल हमको सुख शांति का तोहफा ये हमें देकर जाए। साल 2021 की चुनौती की यादें आने वाले साल का हाल जानने में और हमको उत्सुक बना रही है, और साथ ही साथ में हर राशि का हमें क्या क्या उसके फल होने वाले हैं 2022 में, इसका हमें ज्ञान लेने को प्रेरित कर रहा है। हर एक राशि का हर एक स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जा सकता है। ग्रहों की चाल से 2022 कुछ राशियों वालों के लिए शुभ फल प्रदाता होने वाला है और कुछ राशियों वालों के लिए अशुभ प्रभाव दे सकता है। ग्रहों की चाल का सभी राशियों पर प्रभाव तो जरूर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि 2022 साल हर एक राशि के लिए मेष से लेकर मीन तक ये कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि का सिंबल है मेढ़ा, और मेष राशि ये एक एनर्जेटिक राशि होती है जिसका स्वामी तो मंगल के पास है, और ऐसे लोग निर्णय लेने में काफ़ी शीघ्रता दिखाते हैं। कभी कभी ये निर्णय गलत भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये एक उत्साहपूर्ण एक पॉजिटिव सोच वाली राशि होती है, जिसके कारण इनके कर्म काफ़ी जल्दी होने की संभावना हमेशा रहती है। तो मेष राशि वालों के लिए 2022 ईयर कैसा रहेगा? तो वर्ष के पहले 15 दिन मानसिक अशांति रहेगी, थोड़ा बहुत मन विचलित परेशान हो सकता है। हालांकि 16 जनवरी के बाद में धीरे धीरे मन शांत होगा और धीरे धीरे रुके हुए काम भी बन सकते हैं। आत्मविश्वास में अधिकतर हमको वृद्धि देखी जा सकती है 16 जनवरी के बाद में, और साथ ही साथ मान सम्मान में प्राप्ति, आपको मान सम्मान की ज़रूर होगी। और अपने जॉब के लिए, अपने नौकरी के लिए किए गए प्रयासों के अपने को पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। संतान की ओर से अगर आप संतान के विषय में ट्राई कर रहे हैं तो इस साल में आपको संतान के विषय एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। 12 अप्रैल को राहु के राशि परिवर्तन से व्यर्थ के भय से आप परेशान हो सकते हैं। मन में थोड़ी बहुत अशांति राहु के कारण हो सकती है और कार्यों में कुछ व्यवधान उत्पन्न भी हो सकते हैं। 13 अप्रैल से शुभ कार्यों में आपके खर्चे भी हो सकते हैं और ये खर्चे बढ़ भी सकते हैं। घर परिवार में मांगलिक कार्य आपके हो सकते हैं। भवन के रखरखाव तथा सौंदर्यीकरण के कार्यों में भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में जो लोग हैं वो अपने घर को और सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगे। शैक्षणिक कार्यों में जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। 29 अप्रैल से मन में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहेंगे। संतान के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। संतान को क्या चाहिए, कुछ चीज़ें उनके रिक्वायर्ड है उनको देनी चाहिए, और उनके हेल्थ का भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी आय जो होगी उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आपका इस साल प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। हालांकि मन में टेंशन थोड़ा अप्रैल महीने में ज़रूर बना रहेगा। आय की वृद्धि के एक से ज़्यादा साधन आपके हो सकते हैं। 3 जुलाई के बाद किसी भवन या संपत्ति में आप निवेश कर सकते हैं। आपकी दिनचर्या काफ़ी अच्छी तरीके से रहने की संभावना है। कारोबार में मित्रों का आपको अच्छी तरीके से सहयोग मिल सकता है। शासन सत्ता का आपको सहयोग ज़रूर मिलेगा। और स्वास्थ्य के रिलेटेड जो आप कहेंगे उसमें आपको खान पान के रिलेटेड आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। तो खाने पीने में आप एक माइल्ड चीज़ें जिसे हम कह सकते हैं फ्रूट का डाइट, साथ ही साथ में एसिडिक चीज़ों का कम से कम सेवन करें, और स्पाइसी चीज़ों जो होती है, जो बाहर होटल में मिलती है या फिर बाहर की जो खाने में तली हुई चीज़ें होती है उसको आप कम उसका सेवन करें। और फलों में सेब, एप्पल, बनाना और जो अंजीर होता है, इन सब फलों का आप सेवन कर सकते हैं, जिसकी आपकी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। तो मसालेदार कम खाना है, एसिडिक चीज़ें कम खानी है, और घर का जितना ज़्यादा सेवन हो सके घर का खाना आपको खाना है और फलों का सेवन करना है। तो आपको 2022 के लिए बेस्ट लक। अब जानते हैं वृष राशि, जो कि दूसरी 2 नंबर की राशि होती है। वृष राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बैल का सिंबल होता है।
तो इन लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो भी बैल के समान होती है, सांड के समान होती है। किसी चीज़ के पीछे लग जाए तो उसे पाए बिना नहीं छोड़ते, ऐसा इनका स्वभाव होता है। और एक शुक्र इसके स्वामी है, शुक्र से प्रभावित ये राशि होती है। इस राशि की स्त्रियां काफ़ी श्रृंगार भी पसंद करती है। तो वृष राशि के लिए 2022 ये साल कैसा जाने वाला है? इसके वर्ष के प्रारंभ में आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है। हालांकि 15 जनवरी के बाद आपके माता के स्वास्थ्य में अगर गिरावट है तो उसमें सुधार होने की संभावना है। आपके जॉब में, प्रोफेशन में, नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, यानी कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आपकी वाणी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वाणी को आपको मधुर बनाए रखना है और साथ ही साथ प्रयास भी चलते रहने चाहिए। 26 फरवरी के बाद में कार्यों में थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती है। 27 मार्च से शैक्षणिक कार्यों में सुधार होगा। स्टूडेंट्स के लिए 27 मार्च के बाद अच्छी खबर है। एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो एग्ज़ाम में सफल होने के योग बनते हैं। 12 अप्रैल के बाद नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना पक्की बन रही है और तरक्की के भी योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। आपकी आय में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आपका इंक्रीमेंट अच्छा होने की संभावना है अगर जॉब में है तो। राइटर अगर आप हैं तो आपकी व्यस्तता काफ़ी बढ़ेगी। बौद्धिक कार्यों से आय के साधन भी बन सकते हैं और गाड़ी, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन जो स्थान है उसके बारे में भी आप अच्छे फल यहाँ पे प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। कोई बड़ी वाहन की आपको प्राप्ति हो सकती है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। 29 अप्रैल से नौकरी में शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। परिवार से अलग भी रहना पड़ सकता है, दूर जाना पड़ सकता है, किसी अलग दूसरे कंट्री में भी आपको जाने का योग मिल सकता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। खर्चों में आपकी हालांकि थोड़ी कमी ज़रूर आएगी और नौकरी में परिवर्तन के अच्छे योग यहाँ पे दिख रहे हैं। खास करके 13 जुलाई के बाद ये परिवर्तन की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आपको परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परिवार के स्वास्थ्य आपको थोड़ा चिंताग्रस्त रख सकता है और मेडिकल के खर्चे जो है वो भी आपके लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो आपको आपके परिवार का ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि आपके स्थान से आप दूर रहेंगे, थोड़ी चिंता आपको बनी रहेगी, लेकिन आपके परिवार का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि जो है वो संसार में एक साइन होता है जिसमें 2 पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। मिथुन राशि वाले काफ़ी जॉली किस्म के लोग होते हैं। ये बुध की राशि है, बुध इसके स्वामित्व है। तो आइए जानते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए 2022 साल कैसा होगा। वर्ष के प्रारंभ में मन थोड़ा परेशान रह सकता है। आपको हिम्मत की ज़रूरत होगी, धैर्यशीलता की थोड़ी कमी आपके में दिखेगी शुरू में। स्वास्थ्य की समस्या भी हो सकती है, यानी कि जनवरी के फर्स्ट हाफ में। हालांकि सेकंड हाफ में आपको नौकरी के कार्यक्षेत्र में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ ज़रूर आएगी। वाणी में आपको मधुरता बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। अवसरों से, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा। और नौकरी में ये सब आप करते हो तो नौकरी में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी ज़रूर मिलेगी। आपका प्रमोशन होने की चांसेस है। 13 फरवरी के बाद में कार्यक्षेत्र में सुधार हो सकता है। कारोबार में भी स्थिति आपकी सुधर सकती है। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी ग्रोथ के अच्छे योग है। 6 अप्रैल के बाद किसी मित्र के सहयोग से आपको नौकरी चेंज, अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी चेंज होगी आपकी, या अगर नौकरी खोज रहे हो तो अच्छे नौकरी के आपको अवसर मिल सकते हैं। आपके आय में वृद्धि ज़रूर होगी। आपके इंक्रीमेंट, आपका जो एक अच्छी राशि आपको मिल सकती है। नौकरी में आपको अवसरों का सहयोग ज़रूर मिलेगा। घर परिवार में, धार्मिक कार्य में हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन हालांकि आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। 29 अप्रैल से कार्यक्षेत्र में आपके परिवर्तन के योग बनते हुए दिख रहे हैं। वाहन सुख में वृद्धि दिख रही है और आपका जो ट्रैवल होगा उसमें थोड़ी बहुत फिर से कमी आ जाएगी। और आपके आय के एक से ज़्यादा स्रोत बन सकते हैं। आपके रुके हुए कार्य संपन्न हो सकते हैं। आपको स्वास्थ्य के प्रति चेतावनी दी जाती है कि आपको स्वास्थ्य के प्रति आपको भी सचेत रहना चाहिए। परिवार की सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए आपके खर्चे थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। और शैक्षणिक कार्यों में स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किसी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस अच्छे हैं। अब बात करेंगे हॉरोस्कोप की चौथी राशि कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि। इसके बारे में कर्क राशि का सिंबल है केकड़ा
और कर्क राशि वाले काफ़ी इमोशनल होते हैं और ये अपने भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ उनको आ सकती है। और साथ ही साथ में कर्क राशि वाले लोगों में मिलनासार होते हैं। लोगों का अच्छाई करने के लिए वो अपने बुराई के बारे में भी नहीं सोचते। अगर उनका कुछ बुरा भी होता है तो उसके तरफ वो ध्यान नहीं देते। लोगों की भलाई करने में अधिकतर इनका समय व्यतीत होता है। तो कर्क राशि के लिए 2022 के शुरुआत में कुछ मानसिक टेंशन्स आ सकती है। 15 जनवरी के बाद में थोड़ी सी धैर्यशीलता में आपको कमी देखी जाएगी। संयम आपको रखना पड़ेगा और आपको मीठा खाने की बहुत इच्छा होगी। 17 जनवरी से पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि 27 फरवरी से उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। वाहन सुख में आपकी वृद्धि हो सकती है। आपके बिजनेस में, कारोबार में, आय की स्थिति में भी सुधार होगा। 12 अप्रैल से राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी पूरी होगी, परंतु आपका रहन सहन थोड़ा सा अव्यवस्थित जरूर होगा। माता के स्वास्थ्य का आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स है तो 13 अप्रैल से शैक्षिक कार्यों में सुधार होगा। धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा भाव आपका जरूर बढ़ेगा। बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है और आपके आय के साधनों में भी कहीं ना कहीं वृद्धि हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस है। मन आपका प्रसन्न रहेगा। 29 अप्रैल के बाद में शैक्षणिक कार्यों में आपको विदेश यात्रा का भी योग है। एजुकेशनल रिलेटेड आपको फॉरेन ट्रैवल करने के चांसेस है। आपको यात्रा बहुत लाभप्रद होने के चांसेस है। नौकरी में यात्राएं थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, तो आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपकी शनि की ढैया चल रही है, तो कार्यों में कहीं ना कोई व्यवधान, ऑब्स्टेकल्स आपके कार्यों में आ सकते हैं। और जो आपका बचाई हुई आपकी राशि है, धन है, उसमें भी कमी आएगी। आपके खर्चे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको अपने हेल्थ का केयर हेल्थ की लेनी पड़ेगी। जैसे कि मेष राशि के लिए हमने कहा कि हेल्थ के रिलेटेड आपको फल ज़्यादा खाने चाहिए। स्पाइसी चीज़ों का सेवन कम से कम करें। तली हुई चीज़ों का सेवन कम करें, ताकि आपकी हेल्थ, आपका लीवर ये स्ट्रांग हो सके। बाकी सब आपका साल में अच्छा दिख रहा है। अब बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि ये हॉरोस्कोप की 5वीं राशि है, जिसका सिंबल है एक सिंह जो दिखता है हमको लायन के रूप में। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव पर्सनैलिटी होती है। वो अपने लीडरशिप क्वालिटी की वजह से लोगों पे अपना प्रभाव डालने में हमेशा सक्षम रहते हैं। और साथ ही साथ में उनका थोड़ा सा निचले हिस्से की कुछ बीमारियां उनको होती है, जो कमर का नीचे का हिस्सा होता है। और ये अपने कार्यों के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं। तो जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए 2022 कैसा है। तो आपके वर्ष के शुरुआत में, प्रारंभ में मानसिक अशांति आपको फेस करनी पड़ सकती है। आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा होगा। 15 जनवरी के बाद मन थोड़ा सा परेशान होगा। आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आपको क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। 26 फरवरी के बाद किसी भवन संपत्ति के रखरखाव पर आपका खर्चा हो सकता है। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। कारोबार पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि नौकरी, कारोबार कुछ भी रहे, कुछ परेशानियां, कठिनाइयां आपको ज़रूर फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि अपने दोस्तों का आपको सहयोग मिल सकता है। और 1 अप्रैल से आपके कारोबार में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। 12 अप्रैल से कोई नया कारोबार शुरू हो सकता है। 13 अप्रैल के बाद घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। भवन के डिज़ाइनिंग में, सौंदर्यीकरण में आपके खर्चे बढ़ेंगे। जो आप इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, डिज़ाइन आजकल बहुत कॉमन है, तो उसमें आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। हालांकि 29 अप्रैल से नौकरी में आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ देखी जाती है। कार्यभार में वृद्धि आपकी होगी, लेकिन मानसिक टेंशन्स आपको फेस करने पड़ेंगे। भाई बहनों से विवाद करने की स्थिति से आपको बचना पड़ेगा। और आपका रहन सहन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पे आपको आपकी रहन सहन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके जॉब में या बिजनेस में कुछ कठिनाइयाँ आती है, तो उसको फेस करके आपको हिम्मत रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। आने वाला समय, सेकंड हाफ जो है वो आपका ही है। अब बात करते हैं विर्गो यानी कि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले लोग थोड़े दी स्वभाव के होते हैं।
अगर मेल है तो फीमेल क्वालिटीज़ ज़्यादा होगी, फीमेल है तो मेल की क्वालिटीज़ ज़्यादा होगी। साथ ही साथ में ये निर्णय लेने में थोड़ी शीघ्रता दिखाते हैं, कभी कभी निर्णय इनके गलत भी हो सकते हैं। तो कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। ऐसे लोग काफ़ी कैलकुलेटिव भी होते हैं, टेक्निकल कैलकुलेशन में इनकी बुद्धि काफ़ी कुशाग्र होती है। तो जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये 2022 साल कैसा रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक, लेकिन सफलताएं थोड़ी बहुत कम रहेगी, जिसके कारण मानसिक टेंशन आपको रहेगा। रहन सहन आपका कष्टमय हो सकता है। 15 जनवरी से मन में नकारात्मक विचारों से आपको बचना पड़ेगा। आपको संयम रखना पड़ेगा, पेशेंस रख के कार्य करना पड़ेगा। आपको क्रोध भी कंट्रोल करना पड़ेगा। 7 मार्च से पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कारोबार पर आपको, बिजनेस में है तो बिजनेस को, नौकरी में है तो नौकरी के ऊपर पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 12 अप्रैल से आपके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके आय में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है, लेकिन खर्चों में वृद्धि देखी जा सकती है, इसलिए आपको जो बचत है वो आपको करनी चाहिए और खर्चे आपको कम करने चाहिए। 13 अप्रैल से कुछ मानसिक शांति आपको जरूर मिलेगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, शैक्षणिक कार्यों में सुधार होगा। राइटर है तो लेखन कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। आय में आपका काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। और 29 अप्रैल के बाद अगर स्टूडेंट है तो बौद्धिक कार्य के लिए विदेश यात्रा आपको लाभदायक सिद्ध होगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। 4 जून के पश्चात किसी कारोबार के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं और ये विदेश यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध जरूर होगी। कुछ पुराने संगतियों का, मित्रों का आपको सहयोग अच्छा मिलेगा और आपके खान पान में वृद्धि हो सकती है। कुछ टेस्टी खाने के लिए आप हमेशा अग्रसर रहेंगे, लेकिन आपको आपके पेट का ख्याल रखना पड़ेगा। तो तली हुई स्पाइसी चीज़ों से आपको परहेज करना पड़ेगा। मीठी चीज़ों का सेवन करें, थोड़ा बहुत फलों का सेवन करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे होरोस्कोप की 7वीं राशि यानी कि तुला, जिसे लिब्रा भी कहा जाता है। इसका सिंबल है तराजू, जो कि बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है संसार में। ऐसे लोग काफ़ी बैलेंस रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि पति पत्नी दोनों की राशि अगर तुला है तो उनका संसार बहुत संयमित ढंग से चलता है। तो ये न्याय को बहुत प्रधानता देते हैं और खान पान में या सौंदर्य के प्रसाधनों में ये काफ़ी खर्च भी करते हैं। तो तुला राशि वालों का स्वामी जो है वो शुक्र है। तो जानते हैं कि तुला राशि के लिए 2022 साल कैसा जाने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में मन में नकारात्मक विचार आपके आ सकते हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वाद विवाद, व्यर्थ के वाद विवादों से आपको बचना पड़ेगा। 15 जनवरी से रहन सहन आपका अव्यवस्थित हो सकता है। नौकरी में इच्छा विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी जिसकी आपकी इच्छा नहीं कर रहे आप, वो आपको मिल सकती है, इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। 26 फरवरी के बाद भवन सुख में की वृद्धि होगी, परंतु पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। कारोबार में वृद्धि होगी और अप्रैल में कार्यक्षेत्र में आपकी कठिनाइयाँ आ सकती है और मन अशांत हो सकता है। स्टूडेंट है तो शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं, सचेत रहना पड़ेगा। खर्चों में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। धन की प्राप्ति जरूर होगी। मित्रों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा और 29 अप्रैल से शैक्षिक और शैक्षणिक कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। विदेश के योग भी बनते हैं विदेश यात्रा के स्टूडेंट्स के लिए या जॉब करते हैं उनके लिए भी। परिवार से आपको अलग रहना पड़ेगा। आय में हालांकि थोड़ी कमी आ सकती है। नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं और आपके कार्यक्षेत्र में आपका ट्रांजिशन पीरियड यहाँ पे देखा जा सकता है। किसी दूसरे स्थान पर भी आपको जाना पड़ सकता है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, कठिनाई से भरा हुआ है, लेकिन कुछ अच्छे परिणाम जैसे कि विदेश यात्रा और नौकरी में परिवर्तन, ये आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं हॉरोस्कोप की 8वीं राशि, जिसे वृश्चिक कहा जाता है और जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास में है। इसका सिंबल है बिच्छू और ऐसे लोग जो है ये बिच्छू के समान प्रवृत्ति रखने वाले होते हैं। कुछ कार्य करके वो पीछे हट जाते हैं, लोगों का नुकसान करने में बढ़े चढ़ कर हिस्सा लेते हैं,
और बाद में छिप जाते हैं जैसे कुछ किया ही नहीं। ऐसे लोग काफ़ी अवसरवादी होते हैं और ऐसे लोग मानसिक उनको थोड़ी सी अशांतता भी रहती है। हालांकि ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये गजब का होता है और इसके स्वामी मंगल होने के कारण इनमें एनर्जी भी बड़ी चढ़ी रहती है। जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए 2022 साल कैसा रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, लेकिन मन थोड़ा सा विचलित जरूर होगा। परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा। 15 फरवरी के बाद नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। 13 फरवरी से माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान पूरा रखना पड़ेगा। पिता का सानिध्य आपको अच्छी तरीके से हालांकि मिलेगा। और 12 अप्रैल के बाद किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट हो सकती है। कोई फॉरेन ट्रैवल पे गया है दोस्त, तो वो आपको यहाँ पे वापस आके आपको मिल सकता है, जिसके कारण आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। आय का नया साधन बन सकता है। भवन या संपत्ति सुख में आपकी वृद्धि हो सकती है। अगर स्टूडेंट है तो शैक्षणिक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में भी प्रमोशन के अच्छे योग रहेंगे। धर्म के प्रति आपका श्रद्धाभाव भी अच्छा रहेगा। आपके आय में वृद्धि होगी, आपका धन बढ़ेगा। संचित धन भी आपका बढ़ने की संभावना है। 29 अप्रैल से शनि की ढैया आपकी प्रारंभ होगी। उसके बाद में कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। आपके खर्चों में बढ़ोतरी दिखी जा सकती है। मित्रों में मतभेद बढ़ सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य भी कमजोर हो सकता है। नौकरी में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। अधिक खर्च रहेगा और संतान की ओर से सुखद समाचार आपको हालांकि मिल सकता है। तो ये थे कुछ अच्छे बुरे परिणाम वृश्चिक राशि के वालों के लिए। अब जानेंगे होरोस्कोप की 9th राशि, जिसे सैगिटेरियस कहते हैं, यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि के लोग काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। यह अग्नि तत्व वाली राशि है। इसका स्वामित्व गुरु ग्रह के पास में है और ऐसे लोग काफ़ी धर्म कर्मों के कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। हालांकि इनमें थोड़ा सा इनको क्रोध जल्दी आ जाता है, लेकिन ये जल्द शांत भी हो जाते हैं। गुरु की प्रधानता के कारण ये लोगों को गाइड करने में एक अच्छे मित्र साध्वी हो सकते हैं। ऐसे राशि की स्त्रियां भी प्रायः पतिव्रता होती है, जो कि अपने सांसारिक जीवन में बढ़ चढ़ कर इंटरेस्ट लेती है और इनमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ निगेटिव क्वालिटीज से कुछ ज़्यादा होती है। इसका स्वामी तो गुरु ग्रह के पास है और जानते हैं कि 2022 धनु राशि के लिए कैसा होने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में मन अशांत हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखेगी और उसके लिए आपका प्रयास आपको करना पड़ेगा। 16 जनवरी से संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी में कार्यभार में आपकी वृद्धि होगी। आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट अच्छा मिलने के पूरे चांसेस है। आपको वाद विवादों से बचना पड़ेगा। 13 फरवरी के बाद नौकरी में डेफिनेटली तरक्की के योग है। स्थान परिवर्तन भी ये संभव है। हालांकि 7 मार्च से कारोबार में स्थिति में सुधार जरूर होगा। 12 अप्रैल से स्टूडेंट है तो शैक्षणिक कार्यों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। 12 अप्रैल से आपके शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं, तो सचेत रहे। 13 अप्रैल से माता के सुख में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जो कि आपके स्वभाव अनुसार है। आप काफ़ी धार्मिक होते हैं। भवन के सौंदर्य के कारण के लिए आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और 29 अप्रैल से शनि की 7.5 की समाप्ति होगी। नौकरी के कार्यक्षेत्र में स्थिति में आपका सुधार देखा जा सकता है। परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल बनेंगी, परंतु संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको पूरी सलाह दी जाती है। नौकरी में व्यर्थ की बाधाएं आ सकती हैं। परिवार का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। आपको आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान पूरा रखना पड़ेगा और आपका मेडिकल में चिकित्सीय खर्च जो है वो भी बढ़ सकता है। तो आपको स्वास्थ्य की ओर काफ़ी ध्यान देने की इस साल ज़रूरत है। हालांकि आपकी शनि 7.5 खत्म होने वाली है। इसके कारण आपके जॉब में जो भी व्यवधान आ रहे हैं वो ख़त्म होने के चांसेस है और आपकी हेल्थ भी यहाँ पे हेल्थ में भी पूरी सुधारने की संभावना है। अब बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि ये हॉरोस्कोप की 10वीं राशि होती है। इन राशियों में आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि ये अपने किसी एक कार्य पे टिकते नहीं। इनका मन थोड़ा सा चंचल होता है और ये लोग अच्छे मित्र भी साबित होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं। अगर इनका जो नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र हो तो उस नक्षत्र वाले लोग काफ़ी डिसिप्लिन से आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनको स्वच्छता, हाइजीन बहुत पसंद होती है
और इसका राशि का स्वामित्व जो है वो शनिदेव के पास में है। वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि को 2022 के आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन बिजनेस में, कार्य में व्यवधान आ सकते हैं। 15 जनवरी से धैर्यशीलता में आपकी कमी आ सकती है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा और अपने सहयोगियों से या मित्रों से वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा। किसी घर का, भवन का आप निर्माण कर सकते हैं, उसमें आपकी संपत्ति जा सकती है, निवेश हो सकती है। 28 फरवरी से संतान के स्वास्थ्य में ज़रूर सुधार देखा जा सकता है और वाहन सुख में आपकी समृद्धि होगी। माता पिता का सानिध्य आपको ज़रूर मिलेगा। 7 मार्च के बाद किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है, किसी बिजनेस का प्रस्ताव मिल सकता है, धन लाभ के अवसर मिलेंगे। 12 अप्रैल से माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आय में व्यवधान आ सकते हैं। 13 अप्रैल से बृहस्पति अपनी स्वराशि में प्रवेश करके तृतीय भाव में आएंगे। शिक्षा, स्टूडेंट्स को शिक्षा बौद्धिक कार्य में आपकी व्यस्तता बढ़ी चढ़ी रहेगी। धर्म के प्रति श्रद्धाभाव आपका बढ़ सकता है। नौकरी में तरक्की के पूरे अवसर आपको मिलेंगे। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। आपका इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा होगा इस साल। 29 अप्रैल को शनि के राशि में परिवर्तन से आपकी उतरती 7.5 रहेगी। विदेश यात्रा के आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं, तो उसके लिए भी प्रयत्नशील रहे। अब बात करेंगे होरोस्कोप की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। इसका स्वामी तो शनिदेव के पास में है। ऐसे लोग काफ़ी स्टेबल होते हैं और सुचारू ढंग से चलकर अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। इनका मन शांत होता है, स्थिर होता है और ये अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। 2022 इनका कैसा रहेगा उसके बारे में जानते हैं। हालांकि वर्ष का प्रारंभ इनके लिए अशांति लेके आएगा। लगती हुई 7.5 के खर्च से आपकी 7.5 की वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपके कार्यों में व्यर्थ व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। धैर्यशीलता में कमी देखी जा सकती है। 15 जनवरी से खर्चों में वृद्धि होगी, जिसके कारण आप अपने स्वास्थ्य की भी हानि करेंगे और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 13 फरवरी से स्थितियों में सुधार होगा। 27 फरवरी के बाद नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। परिश्रम आपको करना पड़ेगा, मेहनत से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है। 12 अप्रैल के बाद कार्यक्षेत्र में स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में तरक्की के पूरे अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी और आपके अपने बहन भाइयों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। विदेश यात्रा की योजना बन सकती है। 13 अप्रैल से बृहस्पति के राशि परिवर्तन की वजह से धन की स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा और परिवार कुटुंबों में धार्मिक कार्य होते रहेंगे। 29 अप्रैल से शनि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। 7.5 का प्रभाव बढ़ा चढ़ा रहेगा और नौकरी में परिवर्तन के योग देखे जा सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन संभव है और परिवार से आपको दूर जाकर रहना पड़ सकता है, जिसके कारण स्वास्थ्य में भी आप हानि महसूस करेंगे। तो आपके खान पान पर आपको पूरी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे होरोस्कोप की 12वीं यानी कि अंतिम राशि मीन के बारे में। मीन राशि वाले जो लोग होते हैं उसका सिंबल होता है 2 मछलियाँ। ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होते हैं। ये एक जल तत्वीय राशि है। इसका स्वामित्व गुरु ग्रह के पास में है। ऐसे लोग धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ पर लंबे समय तक टिक नहीं सकते। इसके कारण कार्यक्षमता में इनकी थोड़ी सी कमजोरी का इनका पक्ष होता है। काम बहुत एक्टिव ऐसे शुरू करते हैं, लेकिन एंड तक आते आते वो थकान महसूस करते हैं। ऐसे लोग अच्छे मित्र हो सकते हैं और इनका जो परिवार जो है वो भी इनको सपोर्ट करने वाला होता है। गुरु के प्रभावता के कारण इनका नॉलेज बढ़ा चढ़ा होता है। गुरु अगर मीन राशि में बैठा है तो नॉलेज बहुत अच्छा होगा। अब बात करेंगे मीन राशि वालों का 2022 साल कैसा होगा। वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास में कमी रहेगी। स्टूडेंट है तो शैक्षणिक कार्यों में शुरू में व्यवधान आ सकते हैं। हालांकि जनवरी के सेकंड हाफ में आपको थोड़ी सी टेंशन्स, आपकी फिजिकल एबिलिटी, कैपेसिटी में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है और परिवार में आपके व्यर्थ वाद विवाद हो सकते हैं, जिससे आपको बचना पड़ेगा। माता की स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि 26 फरवरी के बाद में
संतान के स्वास्थ्य में आपको सचेत रहना पड़ेगा। किसी की संपत्ति से आपको धन लाभ हो सकता है। 8 मार्च के बाद किसी कारोबार में आप निवेश कर सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में, बिजनेस में अगर आप है तो आपकी व्यस्तता काफ़ी बढ़ी चढ़ी रहेगी। रहन सहन में आपकी परेशानियां आ सकती है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा आप रहन सहन। पारिवारिक जीवन कष्ट में आपका हो सकता है। 12 अप्रैल के बाद शैक्षणिक कार्यों में अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें सुधार देखा जा सकता है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखी जा सकती है। धर्म कर्म के कार्यों में आपका श्रद्धाभाव बहुत अच्छा रहेगा। 30 अप्रैल के बाद शनि के राशि परिवर्तन में 7.5 की शुरुआत हो जाएगी। 29 अप्रैल के बाद मीन राशि में 7.5 लगती है, तो उसके बाद में खर्चों में वृद्धि देखी जा सकती है। आपकी जो सेविंग्स है उसमें कमी आएगी। आपका स्थान परिवर्तन जॉब में है तो देखा जा सकता है। बनते कार्यों में कठिनाइयाँ आ सकती है और आपके बंधु भगिनी, भाई बहन, इनमें विरोध उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 2022 साल मेष से लेके मीन राशि तक लोगों में किस प्रकार का रहेगा। इससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो डेफिनेटली हमें पूछिए। हमेशा की तरह हमको सपोर्ट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सकें। तो नए साल की आपको बधाइयाँ, हैप्पी मकर संक्रांति। और ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से बीते, कोरोना का प्रभाव इसमें कम हो जाए और आप सब लोग स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। इसके साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।